नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैश्वीकरण के बारे में। यह एक ऐसा शब्द है जो आजकल हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन क्या हम वाकई समझते हैं कि इसका क्या अर्थ है? वैश्वीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर के लोग, विचार, संस्कृतियां और अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ते हैं। यह ऐसा है जैसे दुनिया एक छोटे से गांव में तब्दील हो रही है, जहां दूरियां कम होती जा रही हैं और सीमाएं धुंधली पड़ती जा रही हैं। इस वीडियो में हम वैश्वीकरण के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे और समझेंगे कि यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। दोस्तों, आज के युग में तकनीक ने दुनिया को एक मंच पर ला दिया है। इंटरनेट, मोबाइल फोन और तेज रफ्तार परिवहन ने हमें दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ने की क्षमता दी है। यात्रा करना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है, जिससे लोग नए नए स्थानों का अनुभव कर सकते हैं, नई संस्कृतियों से रूबरू हो सकते हैं और व्यापारिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह तकनीकी क्रांति वैश्वीकरण का एक प्रमुख चालक है, जो लोगों, विचारों और संस्कृतियों के बीच की दूरियों को कम कर रही है। वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है व्यापार और निवेश का मुक्त प्रवाह। आज देशों के बीच व्यापारिक सीमाएं कम होती जा रही हैं, जिससे व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। वैश्विक व्यापार समझौते देशों को एक दूसरे के साथ व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, कीमतें कम होती हैं और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलते हैं। यह खुलापन विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत होने और आर्थिक विकास को गति देने में मदद करता है। चैप्टर 3, पारदर्शिता और संचार। वैश्वीकरण का पुल सूचना और विचारों का आदान प्रदान वैश्वीकरण का एक अभिन्न अंग है। मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमें दुनिया भर में घटित घटनाओं से अवगत कराते रहते हैं। चाहे कोई प्राकृतिक आपदा हो या कोई राजनीतिक उथल-पुथल, हम तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। यह पारदर्शिता और संवाद वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और आपसी समझ को मजबूत करने में मदद करता है। चैप्टर 4, आर्थिक विकास। वैश्वीकरण का लक्ष्य। वैश्वीकरण का एक प्रमुख उद्देश्य है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। यह विकासशील देशों के लिए नए बाजार खोलता है, विदेशी निवेश को आकर्षित करता है और रोजगार के अवसर पैदा करता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वैश्वीकरण के लाभ सभी तक समान रूप से नहीं पहुंचते हैं। यह असमानता को भी बढ़ा सकता है अगर उचित नीतियां न अपनाई जाएं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम वैश्वीकरण के साथ आने वाली चुनौतियों का समाधान करें और यह सुनिश्चित करें कि इसके लाभ सभी के लिए सुलभ हों। आउटरो, वैश्वीकरण, एक नजर भविष्य पर। तो दोस्तों, यह था वैश्वीकरण का संक्षिप्त परिचय। आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। यह एक सतत विकसित होती प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को समझें और एक बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करें। धन्यवाद। डॉ. मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले वे भारत के वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके थे। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार थीं। 1. आर्थिक सुधार और विकास। डॉ. मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनकी सरकार के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था ने तेजी से विकास किया और जीडीपी वृद्धि दर कई वर्षों तक 8-9% रही। उन्होंने कई संरचनात्मक सुधारों को लागू किया, जैसे जीडीपी वृद्धि के लिए अधिक खुली बाजार नीतियां। 1. 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट। 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के बावजूद भारत ने अपने मजबूत बैंकिंग सिस्टम और नियंत्रणों के कारण इस संकट से अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से निपटा। इसके कारण भारत में बेरोजगारी और मंदी का असर कम था। 1. न्यूक्लियर डील। मनमोहन सिंह की सरकार ने 2005 में अमेरिकी सरकार के साथ न्यूक्लियर डील की। यह भारत को नागरिक परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से समर्थन प्राप्त करने में मददगार साबित हुआ। इस समझौते के बाद भारत को वैश्विक परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG से समर्थन मिला। 1.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MGNREGA। यह योजना ग्रामीण इलाकों में गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई। यह योजना देश भर में लाखों ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण उपाय साबित हुई। 1. मूलभूत संरचनाओं का विकास। मनमोहन सिंह की सरकार ने कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा किया, जिनमें हाईवे निर्माण, बिजली उत्पादन और शहरी विकास योजनाएं शामिल थीं। 1. स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार। उनकी सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई योजनाएं लागू की, जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY और शिक्षा में सुधार के लिए सरकारी सहायता। 1. सामाजिक सुरक्षा योजना। उन्होंने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे जन धन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना आदि को लागू किया, जिससे गरीब वर्ग को फायदा हुआ। मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत हुई और उनकी नीतियों ने देश को आर्थिक मंदी से बचाया। हालांकि उनके कार्यकाल में कुछ आलोचनाएं भी हुई, जैसे भ्रष्टाचार के मामलों में उनका लचीलापन। फिर भी उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में कई महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुए।